आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, लेकिन टेक्नोलॉजी की तरह नहीं, बल्कि एक नई ग्लोबल पावर की तरह। जी हाँ, एक ऐसी ताकत जो देशों के बीच रिश्ते, उनकी लड़ाइयाँ और यहाँ तक कि उनकी किस्मत को भी नए सिरे से लिख रही है। और ये बात आज की सच्चाई को ना एकदम साफ कर देती है। एआई अब सिर्फ कोड और डेटा का कोई खेल नहीं रह गया है। ये तो दुनिया के स्टेज पर पावर का एक नया सेंटर बन चुका है। और पता है इस पावर की सबसे खास बात क्या है? ये किसी देश की सेना या उसकी जमीन पर डिपेंड नहीं करती। नहीं, ये चलती है डेटा, एल्गोरिथम और डिजिटल असर पर। और एक बात तो अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, जो देश एआई को कंट्रोल करेगा वही आने वाले कल को यानी भविष्य को कंट्रोल करेगा। तो यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, डिजिटल डिप्लोमेसी। मतलब ये वो नया तरीका है जिससे देश एक दूसरे पर पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली असर डालने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए इसी को थोड़ा और डीप में समझते हैं। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि आखिर एआई ने इंटरनेशनल रिलेशंस को बदला तो बदला, लेकिन कैसे बदला है? मतलब क्या कुछ अलग हो रहा है? देखिए, पहले क्या होता था, डिप्लोमेसी होती थी बंद दरवाजों के पीछे। सरकारी अफसर मिलते थे, सीक्रेट मीटिंग्स होती थी, समझौते होते थे। लेकिन अब डिप्लोमेसी हो रही है ट्विटर पर। एल्गोरिदम बनाने वाले लोग कर रहे हैं, एआई से बनी रिपोर्ट्स कर रही हैं। मतलब गेम खेलने का पूरा मैदान ही बदल गया है। अच्छा, तो इस नई एआई की रेस में ना 3 बड़े खिलाड़ी मैदान में हैं। और मजे की बात यह है कि तीनों के खेलने का तरीका, उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। इस चार्ट पर एक नजर डालते हैं। देखिए, अमेरिका का सारा जोर है इनोवेशन पर, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी बनाने पर। वहीं चीन का फोकस है इंप्लीमेंटेशन पर, यानी जो बना है उसे हर जगह लागू कर दो। और यूरोप, वो कह रहा है रुको, पहले नियम कानून बनाते हैं, तो उसका फोकस है रेगुलेशन पर। अब इनकी ताकत और इनके गोल को समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, अमेरिका के पास क्या है? गूगल, ओपन एआई, एनवीडिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, और इनके दम पर वो एथिकल एआई में दुनिया का लीडर बनना चाहता है। दूसरी तरफ है चीन। उसका टारगेट एकदम क्लियर है, 2030 तक एआई सुपर पावर बनना। और इसके लिए वो अपने जबरदस्त सर्विलांस नेटवर्क और डिजिटल सिल्क रोड का इस्तेमाल कर रहा है। और फिर आता है यूरोपियन यूनियन, जो अपने ईयू एआई एक्ट से एक तरह से पूरी दुनिया के लिए एआई का रेफरी बनना चाहता है, नियम बनाना चाहता है। तो ठीक है, खिलाड़ी पता चल गए, उनकी स्ट्रैटेजी भी समझ आ गई, लेकिन इस नई लड़ाई में हथियार कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं? चलिए अब जरा उन पर नजर डालते हैं। और ये लाइन देखिए, डेटा नई परमाणु शक्ति है। ये तुलना ना बिल्कुल परफेक्ट है। सोचिए, कोल्ड वॉर के टाइम पर जिसके पास न्यूक्लियर वेपन थे वही पावरफुल था। आज वही जगह डेटा ने ले ली है। जिसके पास जितना ज्यादा और अच्छा डेटा है, उसका एआई उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। सिंपल। और इसी डेटा से जो हथियार बन रहे हैं ना, वो पुराने वॉरफेयर के तरीकों को बिल्कुल बदल रहे हैं। जैसे कि डीप फेक टेक्नोलॉजी, एआई से चलने वाली लड़ाइयां, एल्गोरिथमिक डिप्लोमेसी और हाँ, ऑटोमेटेड साइबर अटैक्स भी। तो एक सवाल जो अब शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है, क्या ये वीडियो असली है? डीप फेक टेक्नोलॉजी के आने के बाद से सच और झूठ के बीच की जो लाइन थी ना, वो बहुत धुंधली हो गई है। जरा सोचिए इसके असर के बारे में। किसी बड़े नेता का एक फेक वीडियो सिर्फ कुछ ही मिनटों में पूरे देश में दंगे भड़का सकता है, या किसी चुनाव का नतीजा ही पलट सकता है। यह आज की तारीख में एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का खतरा है, कोई मजाक नहीं। और सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं, लड़ाई का मैदान भी बदल गया है। पुराने जमाने में जीत हार टैंक और सिपाही तय करते थे। अब जीत तय करते हैं एआई पावर्ड ड्रोन्स, स्मार्ट एल्गोरिथम्स और स्पीड वॉर। मतलब कौन कितनी तेजी से फैसला ले सकता है, यह सबसे जरूरी हो गया है। और इसी से जुड़ा है एल्गोरिथमिक डिप्लोमेसी। ये डिप्लोमेसी का एक बिल्कुल नया रूप है। यहाँ एआई बॉट्स को सोशल मीडिया पर छोड़ दिया जाता है ताकि वो किसी देश की इमेज खराब कर सकें या लोगों की सोच को बदल सकें। मतलब लड़ाई अब बंदूकों से नहीं, बल्कि कहानियों और नैरेटिव से लड़ी जा रही है। तो सवाल उठता है कि आगे क्या? भविष्य कैसा दिख रहा है? इस नए दौर में बिल्कुल नए तरह के अलायंस यानी गठबंधन बन रहे हैं, और भारत जैसी पावर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल में सामने आ रही हैं। अब देश ना डिफेंस के लिए उतने गठबंधन नहीं बना रहे जितने टेक्नोलॉजी के लिए बना रहे हैं। ये एक तरह के नए डिजिटल ब्लॉक्स हैं, जैसे कि क्वाड का एआई इनिशिएटिव हो गया, यूएस टेक काउंसिल है, और हाँ, चीन का डिजिटल सिल्क रोड तो है ही। ये सब इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। और इस पूरे नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत अपनी एक बहुत ही खास और मजबूत जगह बना रहा है। कैसे? भारत ने अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर यह किया है।
आधार, यूपीआई, कोविन, डिजिलॉकर, इनके जरिए भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है। और ये इतना सक्सेसफुल मॉडल है कि आज दुनिया के कई देश इसे कॉपी करना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये भारत की डिजिटल डिप्लोमेसी का एक बहुत पावरफुल टूल है, एक ऐसा हथियार जो इंटरनेशनल स्टेज पर भारत के असर को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है, खासकर ग्लोबल साउथ में। तो एक तरह से हम एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया था, ठीक उसी तरह ये एआई रेवोल्यूशन भी एक नया जियोपॉलिटिकल मैप बना रहा है। तो साफ है, भविष्य में पावर उसी के हाथ में होगी जो 3 चीजों का मास्टर कर लेगा: डेटा पर कंट्रोल, एआई के लिए एथिकल यानी नैतिक नियम बनाना, और अपनी इकोनॉमी और मिलिट्री में एआई को स्मार्टली इस्तेमाल करना। और यही सवाल हमें भविष्य के सबसे बड़े टकराव की तरफ ले जाता है। इस एआई रेवोल्यूशन में दुनिया के नए नियम कौन लिखेगा? कौन सा देश, कौन सा गठबंधन? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।